आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन इंडिकेटर। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप भी नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करने लग जाओगे और आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये इंडिकेटर बताएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक प्रो स्ट्रेटजी भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, जिससे कि अगर आप इस इंडिकेटर के साथ यूज करोगे प्रो स्ट्रेटजी तो आपकी स्किल्स और इम्प्रूव होगी और इस स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर है जिससे कि आप इसे लगा के और नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इस इंडिकेटर को कैसे लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद मैं आपको एक प्रो स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे आप चार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आप चार्ट पे आएंगे, चाहे आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो, बैंक निफ्टी का, किसी भी इंडेक्स का, किसी भी स्टॉक का, आपको ये इंडिकेटर सभी में काम करता हुआ दिखेगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है जहां से इंडिकेटर को लगाते हैं। देखिए, यहां से आप इंडिकेटर को लगा सकते हो, उस पर क्लिक करके। जैसे क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है उस इंडिकेटर का नाम क्या है, नाम है दोस्तों ब्रेकआउट। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी, तो जैसे आप इतना लिखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, ये रहा यहाँ पे ये ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर। आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है, चार्ट पे लगा लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा इंडिकेटर ऑटोमेटिक। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे चार्ट पे आपको ये इंडिकेटर कैसा दिखाई देगा, देखिए आपको ये इंडिकेटर देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए कि कुछ यहाँ पे परसेंटेज में नंबर लिखे हुए हैं, जो कि आपको ये बता रहा है कि कितना परसेंट चांस है कौन सी अगली कैंडल बनेगी। अभी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ ये सब कैसे काम करता है। इसके बाद जैसे आप इस इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट आपका ये काम हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अब यहाँ पे बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रो स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड पे ये समझते हैं कि ये इंडिकेटर एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। ये इंडिकेटर ये जानना इंपॉर्टेंट है, तो फिर चलिए जानते हैं। ठीक है, अब इसे यूज कैसे करना है, ये कैसे वर्क करता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, देखो इसका हाई लो देखो मार्क है, यहाँ पे इसका ये हाई है, देखो इस कैंडल का ये लो है, और इसी के सामने देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज में नंबर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 30%, यानी कि 30% चांस है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो नीचे आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख रहे हैं, 63% चांसेस है कि प्राइस नीचे गिर सकता है, पर 30% है। और इसके नीचे यहाँ पे जो डाउन साइड में है, यहाँ पे बता रहा है कि 63% चांस है कि प्राइस नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ पे चांसेस ज्यादा है प्राइस नीचे गिरेगा। इसके बाद देखिए कि इस कैंडल के बाद अगली नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी हुई है, रेड कैंडल बनी हुई है। लेकिन क्या इस तरह से यूज करना सही रहेगा हमारे लिए, हम इससे प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसी इंडिकेटर के भरोसे मत रहना है, मतलब कि सिर्फ इंडिकेटर को लगा के और आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जब आप रियल चार्ट पे इसे लगाएंगे, ट्रेड करेंगे, तो वहां पे गेम बदल जाएगा, वहां पे आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हो जाए। तो इसके साथ यहाँ पे हम दोस्तों हम कुछ स्ट्रेटजी यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रो की स्ट्रेटजी यूज करेंगे, जिससे कि यहाँ पे चांसेस ज्यादा हो जाएगा कि ये इंडिकेटर काम करेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, देखिए नंबर 1, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इसका 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको लगाना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम, इसी पे काम करेगा ये इंडिकेटर में। बट इस टाइम फ्रेम पर मैंने कई बार इसे टेस्ट किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, देखिए यहाँ पे इस कैंडल का हाई लो मार्क है, इस इंडिकेटर ने खुद यहाँ पे मार्क किया है। एंड यहाँ पे इसके सामने देखो, यहाँ पे आपको बता दिया है कि इस इंडिकेटर ने कि कितने परसेंट चांस है कि अगली नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये परसेंटेज में आपको बताएगा। लेकिन चलिए मैं आपको अब बताता हूँ प्रो वाली स्ट्रेटजी इसके साथ यूज कैसे करेंगे, जिससे कि चांसेस बढ़ जाएगा कि आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि अगली नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए कि जो ये प्रो वाली स्ट्रेटजी है, देखो यहाँ पे समझो दोस्तों, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको ये इंडिकेटर सही डायरेक्शन देगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपने दोस्तों आइडेंटिफाई किया ट्रेंड की, अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में या डाउन ट्रेंड है या साइड वेज है।
अगर दोस्तों मार्केट मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है, ठीक है, डायरेक्शन अप ट्रेंड का है, तो आपको देखना है कि इससे पहले कम से कम 3 कैंडल दोस्तों, 3 कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो लगातार प्रीवियस कैंडल को हाई को ब्रेक करते हुए तीनों कैंडल क्रिएट होनी चाहिए। देखिए जैसे देखिए कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है और तीनों कैंडल देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल है और अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है तीनों कैंडल ने। तीनों कैंडल अगर इस तरह से यहाँ पे बनती है जो कि आपको ये बता रही है कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग में है। इसके बाद जब ये इंडिकेटर बताएगा कि देखिए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का चांस कितना है, 70% है, और यहाँ पे रेड कैंडल बनने का चांस कितना है, 30% है। मतलब कि अगर पहले से यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट दोस्तों अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर दोस्तों ऐसा बताता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का चांस कितना है, 70%, रेड कैंडल बनने का चांस कितना है, 30%। तो ऐसा चांसेस है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर यहाँ पे आपको ये बता रहा है इंडिकेटर कुछ ऐसा सिंपल है, जब भी आपको ट्रेड लेना होगा, अगर आपको ये इंडिकेटर यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का चांस 70% है, रेड कैंडल बनने का चांस 30% है, तो आपको देखना है क्या प्राइस ने इससे पहले लगातार 3 कैंडल बनी हुई है ग्रीन, अगर ये ट्रेंड में है तो। अगर यहाँ पे आपको दोस्तों ऐसी कैंडल दिखती है लगातार, तो यहाँ पे आप विश्वास कर सकते हो कि अगर यहाँ पे ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि 70% चांस है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आप यहाँ पे विश्वास कर सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे। जैसे प्राइस इस कैंडल की हाई को ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। एसल जो है इस कैंडल के नीचे रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे 5 पॉइंट छोड़ के आपको यहाँ पे एसल रखना है, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद मान लीजिए कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में जहाँ पे आपको दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर कि यहाँ से इतने % चांस है कि यहाँ पे ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, तो उससे पहले दोस्तों आपको देखना है कि अगर ये डाउन ट्रेंड है, तो प्राइस ने अगर यहाँ पे लगातार 3 कैंडल को क्रिएट किया है जो कि रेड कैंडल होनी चाहिए, एंड अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया हो प्राइस ने, अगर ये ब्रेक किया है लगातार, यहाँ पे आपको ऐसा दिखता है, तो क्या कर सकते हो दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पे 70% चांस है कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे गिरेगा, यानी कि यहाँ पे रेड कैंडल बन सकती है, तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो जब प्राइस इसके लो को ब्रेक करेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इस वाली कैंडल के, अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, वहां पे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि प्राइस जो है साइड बेज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको मार्केट ट्रेंडिंग नहीं दी सकती, वहां पे आपको ये मार्केट साइड बेज दिखेगी, वहां पे कैसे ट्रेड लेना है। मान लो आपको ये इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पे इंडिकेट करता है कि देखिए यहाँ पे 70% चांस है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है देखिए दोस्तों। अगर यहाँ पे मार्केट साइड बेज है, आपको दिखता है ऐसा, तो क्या करिए कि दोस्तों यहाँ पे आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाँ मार्केट साइड बेज है, आपको यहाँ पे इसके हाई लो को ऐसे मार्क कर लेना है। एंड इसके बाद दोस्तों जब भी आपको ये इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अगली बार यहाँ पे ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, उससे पहले दोस्तों देखना है कि क्या प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया है। देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि देखो दोस्तों यहाँ पे स्वीप किया है, इस कैंडल ने इसके लो को यहाँ पे स्वीप कर दिया है, यानी कि यहाँ की लिक्विडिटी इसने साफ कर दिया है। प्राइस अब इसके बाद ऊपर जाने का चांस ज्यादा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है और ऊपर देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसके बाद देखिए इस वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है कि यहाँ पे प्राइस जो है नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, प्राइस यहाँ पे दोबारा एक हैमर कैंडल बना दिया। अब हैमर कैंडल दोस्तों यहाँ बनने के बाद यानी कि पिन बार कैंडल बनी, इसके बाद इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन देती है, एंड इसका जो क्लोजिंग है देखिए यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर हुई है, यानी कि यहाँ पे जितने भी एसल थे बायर्स के, सभी एसल को यहाँ पे प्राइस ने स्वीप किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल क्रिएट हुई, लेकिन अगर अभी भी दोस्तों प्राइस यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है दोस्तों। प्राइस जो है यहाँ पे अगली नेक्स्ट कैंडल जो है, जब यहाँ पे प्राइस अगली नेक्स्ट कैंडल इस वाली कैंडल के लो को यहाँ पे स्वीप करेगी, क्लोजिंग जब हो जाएगी इस कैंडल की, क्लोजिंग के बाद अगर ये कैंडल यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर क्लोज करती है, इसके बाद अगर ये इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अब 70% चांस है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, अगली ग्रीन कैंडल बनने वाली है, तो प्राइस जब इस वाली कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी, एक ग्रीन कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है आपको यहाँ पे रेड दिख रही है दोस्तों, ये वाली कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। तो जब दोस्तों प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करेगा,
तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे बाइंग कर लो, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो एंड इसके नीचे यहाँ पे जहाँ पे ये 38% आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे अपना एसएल यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, आपको ये इंडिकेटर कुछ ऐसे ही यहाँ पे टारगेट दे सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ दोस्तों इसी इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करते हो, वहाँ पे अगर आप ट्रेड ले लेते हो बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी सेटअप के, तो आपको ये इंडिकेटर धोखा भी दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको किसी सेटअप के साथ, किसी स्ट्रेटजी के साथ आप यहाँ पे इस इंडिकेटर को कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो साइड बेज है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिखता है जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, अगर ऐसा दिखता है और यहाँ पे ये इंडिकेटर दोस्तों आपको बताता है कि प्राइस जो है यहाँ पे ये 70% चांस है कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनेगी, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऐसा दिखाई देगा, मतलब कि ऐसा दोस्तों चांसेस है, यानी कि साइड बेज मार्केट में। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आप क्या देखना है कि यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल 3 रेड कैंडल देखना है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। प्राइस देखिए दोस्तों ये डाउन ट्रेंड में है, ये देखिए यहाँ पे लगातार 3 रेड कैंडल बनी। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे इसकी हाई को ब्रेक करता है प्राइस, यहाँ पे आपको ये इंडिकेट करेगा। इसके बाद देखिए कि क्या हुआ, प्राइस देखो यहाँ पे कितना नीचे गिरा हुआ है। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। यानी कि सिंपल सा, जब भी प्राइस ट्रेंड में हो तभी आपको ट्रेड करना है इस इंडिकेटर से। और जैसे कि अगर मान लीजिए दोस्तों प्राइस साइड बेज है, तो मैंने आपको जैसे वहाँ पे बताया था कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई या लो स्वीप हुआ हो तभी आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है, तभी आप ये कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनेगी। अगर आप इस इंडिकेटर को स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट के चार्ट पे यूज करते हो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी में दिखेगा, तो आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंट्राडे पे यूज करना है, इंट्राडे के लिए, तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे यूज करना है या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर आप इस तरह से यूज करते हो तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको एफआई डे का अपडेट चाहिए डेली की एफआई ने कितना बेचा है, कितना खरीदा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है।